अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ ये जो केक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, खूबसूरत सा इसको डेकोरेट करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई जो है मैं इसको आप लोगों के सामने जो है वो शेयर करूँ, बनाऊँ, और मुझे भी जो है वो बड़ा मज़ा आता है फिर वीडियो बना कर उसको बड़ा इन्जॉय करती हूँ देखने में कि मैं क्या काम करी थी, किस तरह करी थी। क्योंकि आई थिंक मैंने आगे भी शायद इस चीज़ को मेंशन किया है कि फिर उस टाइम इतना स्ट्रेस होता है कि पता ही नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हैं। जब बाद में रिलैक्स होकर बंदा देखता है ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो इसको सिंपली ये केक था वनीला फ्लेवर का, और बल्कि पाइनएप्पल कह लें तो ये बहुत मज़े का बनता है। आई मीन पाइनएप्पल केक जो ज़्यादातर मैं बनाती हूँ ना केक, दे आर मोस्टली पाइनएप्पल फ्लेवर्स, और वो इतने मज़े का होता है ना कि आई मीन एक बार अगर कोई लेता है तो वो दोबारा से पाइनएप्पल ही लेना पसंद करता है। चॉकलेट वगैरह वो बाहर भी खाते हैं, बट दिस वन इज़ यूनिक। और ये वाला जो मेरे पास केक की रेसिपी है, ट्रस्ट मी, वो हांगकॉन्ग में बड़े डिफरेंट टाइप के केक्स होते हैं। तो दिस इज़ लाइक आप कह लें काइंड ऑफ यूनिक, क्योंकि मैंने जो लोग होम बेकर्स लाइक मी मेरी तरह भी हैं, बहुत ही प्रोफेशनल, आई मीन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, और मेरा तो आप कह लें कि बस एक स्टार्ट ऑफ जर्नी है, और मैं एक आप कह लें कि जैसे पार्ट टाइम जॉब मुझे अच्छा लगता है। और मुझे डेकोरेशन और इन चीज़ों का ना मतलब काफ़ी ज़्यादा केक्स वगैरह का डेकोरेट करना अच्छा लगता है। तो मैंने एज आ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपके साथ रियल बात शेयर करूँ तो मैंने एज अ फ़नी इसको स्टार्ट किया था। मुझे शुरू में जब मैंने किया तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, और प्राइजेज़ मैंने इतनी ज़्यादा कम रखी थी, आप कह लें कि ये पूरा केक जैसे मर्ज़ी डेकोरेशन करवा लें, ऊपर जो मर्ज़ी आप लोग लगवा लें इसके ऊपर डेकोरेशन या टॉपर्स वगैरह। तो मैं वो ना 150 हांगकॉन्ग डॉलर के रेट में वो सेल करती थी स्टार्ट जो मैंने किया था। और अब जो है वो प्राइसेस ओबियसली जैसे जैसे मैं बनाती की हूँ तो जो बायर प्राइजेज़ हैं उनसे थोड़ा आपको कम ऑब्वियसली रेट में दूंगी इंशाल्लाह, बिकॉज आई थिंक मेरे जो रेट्स वगैरह हैं दे आर लाइक, अब क्योंकि मेहनत उतनी लगती है, और जब आपका एक प्रॉपर काम आप सीख लेते हो, बन जाता है, तो फिर ये जो है वो आपको प्राइजेस भी उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। वो 150 या स्टार्टिंग प्राइस मेरी इसलिए इतनी लो थी क्योंकि मैं अपने एज आप कह लें कि शौक़ के तौर पे करी थी, कि सिर्फ शौक़ था, मतलब मुझे ये नहीं था कि आई नीड टू अर्न मनी या कुछ इस तरह, मुझे बस शौक़ था। लेकिन वो शौक़ जैसे जैसे मैं केक्स बनाती गई, उसका जो डिज़ाइन थे वो आस्ता आस्ता इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि पहले जो है वो उसमें टेस्ट था, केक जो था ना उसमें टेस्ट अच्छा था। तो टेस्ट की वजह से दोबारा जब मुझे ऑर्डर्स आने लगे तो फिर मुझे भी लगा कि वाकई शायद लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो दोबारा से ऑर्डर कर रहे हैं। तो एज़ मैं इम्प्रूव करती गई डिज़ाइंस वगैरह, अभी भी मैं सीख रही हूँ। आई विल नॉट से कि मैं कोई बहुत बड़ी आप कह लें कि बेकर या इस तरह बन गई हूँ, नहीं, मैं अभी भी सीखती हूँ, अभी भी आई डू मेक मिस्टेक्स, लेकिन उस हिसाब से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई कैम सो फार, मैंने इतना इम्प्रूव किया है। और ट्रस्ट मी, ये मैंने किसी से भी नहीं सीखा, मैं चीज़ें बस आप कह लें कि यूट्यूब से देख के बेकिंग के वीडियोस, और अगर कोई किसी का केक मुझे अच्छा लगता है वो उसकी इंस्पिरेशन लेती हूँ, और अगर मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना होता है तो वो उसको मैं कुछ टाइम से देखना शुरू करती हूँ, डिफरेंट तरह की वीडियोस देखूंगी। सही तरह जैसे नहीं कहते आप कोई चीज़ करते हैं तो उसके लिए रिसर्च करते हैं, तो आप कह लें कि मैं बस अब एक चीज़ इसके लिए रिसर्च ही करती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा, ये इस डिज़ाइन ये नोज़ल किस तरह इस्तेमाल होनी है, इसके बारे में इवन इंटरनेट पे जाके पढ़ना कि इसको किस तरह करें, क्या करें और क्या ना करें। और ये तमाम चीज़ें जो है वो पढ़ लिख के सारा कुछ करके ना, तो ये मैं माइंड में रखती हूँ। फिर जी मुझे आता है केक का ऑर्डर वन बाय वन करते अब आपके सामने अभी जो भी मैं केक बनाऊंगी ना, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं डिफरेंट से डिफरेंट बनाऊं। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब कस्टमर कोई ऑर्डर देता है ना तो वो कहता है कि ये डिज़ाइन बनाए या ये बनाए, या फिर अगर वो मुझ पे छोड़ते हैं ना तो वो मैं ज़्यादा अच्छा काम कर लेती हूँ। अगर वो कहते हैं ना कि ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन, तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं नर्वस होकर काम करूँगी कि पता नहीं उनको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। और मैं इस चीज़ को इतना मैं अपने दिल से मतलब फीडबैक उनका वो करना चाहती हूँ, या मैं इस चीज़ का वेट करती हूँ कि आई होप उनको ये केक अच्छा लगे, और मेरी अपनी 110% जान लगाती हूँ कि केक जो है वो अच्छा बने। और अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह सो फार जो है वो मुझे आज तक कोई ऐसी कंप्लेंट्स नहीं मिली। अच्छा, केक में ये होता है कि इट्स नॉट जस्ट कि डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए,
अंदर जो टेस्ट होता है ना वो मेरे हिसाब से वैसे तो दोनों मैटर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ बाहर से लुक जिस चीज़ की अच्छी आएगी अट्रैक्ट बंदा वहीं ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप केक ऑर्डर करना चाहते हैं ना तो आप पहले तो उनकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, जो भी कोई सेल करता है, ठीक है। प्रोफाइल विजिट करने के बाद ऑब्वियसली बात है कि आप उनके डिज़ाइंस चेक करेंगे कि जी भाई ये किस टाइप के केक बनाती हैं, और आपको अगर वो डिज़ाइंस इम्प्रेसिव लगते हैं तो ऑब्वियसली मैं खुद अगर मैं ऑर्डर करूँ तो मैं भी यही चीज़ें देखूंगी। बाहर बेकरीज वगैरह पे अगर जाएँ, शॉप्स वगैरह पे, तो वहाँ पे भी मैं ऑब्वियसली डिज़ाइंस देख के अट्रैक्ट होंगी कि वाह यार ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ये ऑर्डर करना है। अच्छा जी, ऑर्डर हो गया, केक जो है वो घर आ गया। जब हम उसको काटते हैं ना, अंदर से जो उसका जो फ्लेवर, उसका टेस्ट ज़्यादा मतलब जो चीज़ें मैटर करेंगी ना वो हम जब खाएंगे ना तो हम वो खाएंगे। ये नहीं कि हम बाहर से इम्प्रेस हो गए और अंदर से टेस्ट अगर अच्छा ना हुआ। तो मतलब कहने का ये है बेसिक इन शॉर्ट में आपको बताऊँ कि दोनों चीज़ें मैटर करेंगी। चलें ठीक है, नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग, या फिर मैंने अभी कि खुद से जो है वो जितना किया सीखा सारा कुछ, अब जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा मैटर करेगा। कभी कभी ऐसे होता है ना कि बाहर से डिज़ाइन इतना ना भी अच्छा हो तो टेस्ट अच्छा हो तो बंदा कहता है चलो एटलीस्ट टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन नहीं, कोशिश यही होनी चाहिए कि डिज़ाइन और टेस्ट जो है वो आप दोनों ही ज़बरदस्त और बेस्ट होना चाहिए, ताकि कस्टमर किसी भी तरह से डिसअपॉइंट ना हो कि भाई इनके केक जो हैं वो अंदर से मज़े के नहीं होते, सिर्फ बाय डिज़ाइन ही होते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जब हम कोई पेज से या किसी चीज़ से, किसी भी इंसान से जो है वो बेकर से केक जिनकी प्रोफाइल हम विज़िट करें, किसी का देखें तो हम कहेंगे भाई हम इनका केक ऑर्डर करना है, वाह यार कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर किसी ने पहले से उनके केक ट्राई किया हुआ हो तो वो बंदा फीडबैक दे सकता है भाई इनसे मत ऑर्डर करना, इनके सिर्फ डिज़ाइन ही अच्छे होते हैं, टेस्ट नहीं होता। तो वो चीज़ ना ज़रा ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती। तो फिर वही बात आ जाती है कि मेहनत जो है वो दोनों चीज़ों में करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। ज़ाहिर है जब हम एक इंसान से पैसे लेते हैं तो फिर कोशिश तो यही होती है कि भाई अल्लाह करे उनको पसंद आ जाए, क्योंकि फिर ओबियसली मेहनत सफल हो जाती है। अगर डिज़ाइन तक भी बात रह जाए ना फिर भी बड़ा होता है कि भाई मतलब उनको डिज़ाइन तो अच्छा लगा लेकिन अंदर से टेस्ट अच्छा नहीं था, टेस्ट तो अच्छा था डिज़ाइन अच्छा नहीं था। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स कस्टमर को सेटिस्फाई करना कि भाई ये अच्छा है वो नहीं अच्छा। लेकिन सो फार मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से जो है वो अच्छे, और जो है ना मैं जिस तरह बना रही हूँ ना सो फार बहुत अच्छे कमेंट्स जो है फीडबैक मिलते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने केक मेरा ट्राई किया है ना। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो लाजमी कमेंट करके बताएगा ताकि दूसरे लोगों की भी जो है वो हेल्प हो सके। So as you can see, this is one of the feedback that I received from my very lovely customer. Actually, they are my returning customer, क्योंकि इन्होंने दो तीन दफ़ा इनके डिफरेंट फ्रेंड्स वगैरह ने मुझसे ऑर्डर किया हुआ है। एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसको अच्छा लगा, फिर अगली को अच्छा लगा, फिर अगली को अच्छा लगा। तो इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है वो इन सब ने जो है वो ऑर्डर किया। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स जो मैं आजकल मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से देखूँगी, मैं किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा कंपटीशन खुद से है, मेरा किसी और से नहीं है। सो आप लोग भी अगर मेरे केक मुझसे ऑर्डर करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पाकिस्तानी मॉम ब्लॉग्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।